देखो कोई ना कोई तो मरेगा, वो तो 100% है। हाँ। सिचुएशन ही, कॉन्वर्जेशन ही ऐसी है कि लोग हंसेंगे। ये दो महानुभाव हैं जो मिलते हैं और ये फिर ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसे कैसे होगा? ये तो मतलब क्राइम थ्रिलर है, ये तो अगर हमने यही बता दिया कि कौन मर रहा है और कौन जी रहा है तो हमारा तो पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। एक हर कहानी में किसी ना किसी का अंत होता है, वो तो खुद देखो कोई ना कोई तो मरेगा, वो तो 100% है। हाँ। तो ये हम नहीं बता सकते, नहीं तो हम हमारी सीरीज नहीं देखेंगे और ऑडियंस। प्लेइंग अमित सहगल, और किस तरह का रोल है ज़्यादा तो बताना लाजमी सही भी नहीं होगा, मुझे लगता है थोड़ा देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। बट जेन्युइन ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, और वो एक कोई ऐसी घटना घटती है उसकी लाइफ के अंदर जिसके अंदर वो फंस जाता है, और फिर वहाँ से फिर सारी चीज़ें कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद वेब क्रिएट होता है, एंड देन हाउ इन दैट वेब ही कीप्स गेटिंग स्टक। फिर ये दो महानुभाव हैं जो मिलते हैं और ये फिर ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, बट ज़्यादा बताना भी सही नहीं होगा एक्चुअली। का बताना चाहूँगा, बिकॉज जो मैंने ऑब्जर्व किया था, इनका जो कैरेक्टर है, ही इज़ वेरी गलेबल, तो ही इज़ मैनिपुलेटेड बाय अदर्स, एंड द होल शो इज अबाउट हिम गेटिंग मैनिपुलेटेड, नॉट टिव, ही इज नॉट मैनिपुलेटिंग, ही इज गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, एंड हाउ ही इज इन दैट मेस। जो आपका, अगर आपने ट्रेलर पूरा देखा था, लाइफ हो जाती है। कैरेक्टर का नाम है शालिनी। शालिनी काफ़ी बहुत ही खूबसूरत नाम है, और एट द सेम टाइम ये आई वुड से बहुत डिफ़िकल्ट भी था मेरे लिए, बहुत चैलेंजिंग रोल भी था, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स हैं इसके अंदर परफॉर्म करने में एज एन एक्टर। तो बहुत सिंपल सा कैरेक्टर नहीं है जिसमें आप बस एक ही इमोशन के साथ रहते हैं, बट बहुत सारे इमोशंस हैं। मतलब शी हैज़ टू प्रिटेंड समथिंग एल्स एंड माइंड में कुछ और चल रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी वर्कशॉप्स हमने की हैं इसके लिए, एंड शी इज़ वेरी वनरेबल कैरेक्टर ऑल्सो एट द सेम टाइम। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इसके माइंड में, इंटरनल एक्सटर्नल, जिनके साथ वो डील कर रही है। तो मुझे और एक मैंने बहुत एक्चुअली कोशिश किया है कि इस कैरेक्टर को मैं जितना सिंपल और ऐसा वनरेबल रख पाऊँ, जो मतलब जब ऑडियंस इसके साथ कनेक्ट कर पाए। एक कैरेक्टर के साथ कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको मेंटेन करने का बहुत कोशिश किया है, और आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगा। Want to be a hero, did not want to play like a hero, because what happens is heroism एक अलग चीज़ होती है, उसमें बड़ा मचीज़मो है और बड़ा ही, और वो अब करते समय एज एन एक्टर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका त्याग ना बड़ा मुश्किल है एक एक्टर के लिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसे बिल्ड होती है पिछले 16-17 सालों से, वे यू वांट टू बी द हीरो, और ये कैरेक्टर हीरोइक है नहीं। तो राइट आभास, इट इज़ नॉट अ हीरोइक कैरेक्टर, और टू प्ले नॉन हीरोइक कैरेक्टर ना वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में एक सेकंड का एक लेयर आता है कि नहीं यार लिसन, आई वांट टू एंटर लाइक दिस, आई वांट टू टॉक लाइक दिस, आई वांट टू बी दैट चार्मिंग, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट। उसको छोड़ा है, और ये फैसला मैंने बहुत पहले ले लिया था कि एक जर्नी जब आप देखते हो अपने करियर की आगे 20-22 साल, तो बड़ा ज़रूरी है कि इतनी समझ होनी चाहिए कि यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग कैरेक्टर्स नाउ, right? You cannot be the typical hero and the typical heroine which was set somewhere in 2000 and 2010 or something. It's a different age right now. It is 2023. The cinema has changed, the OTT has changed. The more you are very close to the characters, leaving aside the heroism, तब जाके आप लंबा काम। यस, और वो हीरोइज्म को साइड में रखना, वरना हीरोइज्म बार बार अंदर से आने की कोशिश करता है, तो उसको साइड में करना है। तो बस वो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसकी तैयारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। And as not only as an actor, as a person in life, if you're prepared for something, unlearning is the most difficult thing to do. So that was a challenge, big challenge. Now talking about my character, as Himanshu said, he was not a hero. My character only depends on what he does, because mine is a very reactionary character to his. So if my character is appreciated, if it is thanks to him, because it's a fact. It's an absolute fact. I am only reacting to him. If I come across as the flamboyant guy, it's because of how he underplayed his. Right. Otherwise, it wouldn't have been possible. वो प्रेपरेशन जो हमने किया है ऑनलाइन, हमारी जो वर्कशॉप्स होती थी या हम जितनी बार भी डिस्कस करते थे अबाउट द कैरेक्टर, हम लोग इतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो गए थे कि अगर इन केस सर चेंज करेंगे भी ना, हम अपने कैरेक्टर में हमें मालूम है कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट द लाइंस और द कोरियोग्राफी में भी ही कैन चेंज, बट ही कांट चेंज द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स तो हम लोग प्रिपेयर्ड हैं,
तो वो बहुत आपको हेल्प करता है प्रेपरेशन में. लाइक आई एम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड ऑल्सो, सो हम रीडिंग्स पे, हम प्रेपरेशंस पे बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि बाद में जो भी चेंजेस होंगे दैट विल बेनिफिट यू. दैट्स ऑल. आज हमारा शो रिलीज़ हुआ है हंगामा पे, मौका या धोखा. आप उसको देखिए. और मेरे लिए डबल खुशी है क्योंकि इसका टाइटल ट्रैक भी मैंने ही गाया है, मैंने और सुमो जी ने. तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को हमारा शो बहुत पसंद आएगा.